तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए बात करते हैं हम लेक्चर नंबर 2 ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, हम लेक्चर नंबर 1 में बात की तो कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क के बारे में जाने, फोर्स वर्क का फॉर्मूला जाने क्या था, DW बराबर FDX। ठीक है, और कुछ वेरिएबल वर्क डन अगर आए तो हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, वो सब कुछ पॉइंट्स हम पढ़े थे। आज एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन देखो, एक सिस्टम है, वेलोसिटी कांस्टेंट इक्वल्स टू से ऊपर जा रहा है। ठीक है, v कांस्टेंट है, ऊपर जा रहा है, मास m उसमें रखा हुआ है, वर्क डन बाय नॉर्मल एंड mg आफ्टर टाइम t आपको निकालना है। चलो कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, चलो मैं ट्राई करते हैं। तो नॉर्मल mg का वर्क डन निकालने के दो तरीके हैं भैया, और दो मेथड और है। ठीक है, एक मेथड तो है कि आप अगर अंदर में हो, अगर अंदर में हो, सिस्टम के अंदर में हो तो अलग तरीके से निकलेगा। ठीक है, और अगर सिस्टम के बाहर हो तो अलग वर्क डन आएगा। बात समझ में आ रही है? मानो कि एक लड़का है वो अंदर में सिस्टम के अंदर, और एक बी लड़का है वो सिस्टम के बाहर है, तो दोनों का वर्क डन आपको अलग अलग निकालना है। चलो निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं ए का वर्क डन। ठीक है, ए का वर्क डन बता कितना आएगा। कुछ आपको ए का निकालो, चलो निकालते हैं। तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल बता आफ्टर टाइम टी बोल रहा है। ठीक है, तो टाइम टी में ये सिस्टम कितना ऊपर चल जाएगा बता, VT ऊपर चल जाएगा ना भैया। तो टाइम टी के बाद कहीं ये सिस्टम ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, इतना ऊपर पहुँच गया होगा। ओके, पहुँच गया होगा, कितना ऊपर चल गया, VT ऊपर चल गया। ठीक है, तो आफ्टर टाइम टी VT ऊपर चल गया, तो आप नॉर्मल कैसे लिख सकते हो, नॉर्मल तो ऊपर लग रहा है, और ऊपर और कितना ऊपर चल गया, VT ऊपर चल गया भैया, चल गया ना VT ऊपर। तो बता वर्क डन क्या आएगा बाय नॉर्मल, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स कितना है, नॉर्मल तो mg होता है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, VT, एंगल 0 है। ठीक है, VT cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1, तो mg VT आपका आंसर आ जाएगा। देख लो, सही है। लेकिन ये हमारा ए जो भाई साहब है वो देखेगा तो ऐसा नहीं दिखेगा, ये दिखेगा किसके द्वारा, बी भाई साहब अगर देखेंगे तो। ठीक है, क्यों, अरे भैया देख, तू अंदर बैठे आओ। ठीक है, सिस्टम ऊपर जा रहा है, तुम भी ऊपर जा रहे हैं, दोनों ऊपर जा रहे हैं साथ साथ, तो वर्क डन तो नॉर्मल कुछ करेगा ही नहीं। गौर करने वाली बात है क्या नहीं, कि सिस्टम ऊपर जाएगा तो तुम भी तो ऊपर जाएगा टी टाइम में, तो वर्क डन किया कहाँ, नॉर्मल। ठीक है, तो ए ब्लॉक के साथ क्या होगा, इसी केस में ए ब्लॉक के साथ अगर वर्क डन बाय नॉर्मल निकालोगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, बात समझ में आई? ये तो वो बात हुई नॉर्मल की। अब निकालते हैं mg की, तो mg नीचे लग रहा होगा, लेकिन VT क्या है, ऊपर ही जा रहा है। अब तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, तो वर्क डन बाय mg कितना आ जाएगा, mg इंटू VT कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ रहा है, कॉस 180 -1 होता है, तो माइनस mg VT आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और इसी केस को अगर ए ब्लॉक से देखें तो इसमें भी वर्क डन बाय mg कितना होगा, 0। क्यों भैया, अरे mg इसका भी लगेगा तो सिस्टम में, तो उसका भी तो mg ही लगेगा भैया, दोनों का mg लग रहा है, बैलेंस हो जाएगा और कट जाएगा। ठीक है, तो इसका भी 0 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो यही फ्रेम का डिपेंडेंसी है। ठीक है, अगर आप फ्रेम चेंज करते हो तो नॉर्मल वर्क डन भी चेंज होता है। इसलिए मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम। बात समझ आई? तो कॉपी करो, हम अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग ये भी क्वेश्चन है। क्या है देखो, एक सिस्टम बना हुआ है, एक लैंड पे 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो 5 kg का ब्लॉक पे 37 डिग्री का एंगल बना के 50 न्यूटन फोर्स लग रही है, उसको पुल कर रही है। ठीक है, तो फाइंड वर्क डन बाय नेट फोर्स इन 5 सेकंड। म्यू भी दिया 0.2, मतलब फ्रिक्शन अवेलेबल, तो वर्क डन निकालना है 5 सेकंड में, और T0 पे U0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, पहले नॉर्मल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है 50। ठीक है, और कुछ लग रहा है 50 का कॉम्पोनेंट करो, 50 कॉस 37 कितना हो जाएगा, हाँ 4/5 होता है ना, तो 40 इधर 30 इधर, यही ना होगा भैया। तो नॉर्मल का वैल्यू कितना आएगा, 20 न्यूटन। चेक करो नॉर्मल सही है, नॉर्मल 20 न्यूटन आएगा। अब बता एफ मैक्स कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, म्यू एन होता है ना, म्यू दिया है 0.2 इंटू एन, 4 न्यूटन फ्रिक्शन आ जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो चलो अब निकालते हैं। अब क्या निकालना है हमको, एफ नेट निकालना है। ठीक है, जिससे हम वर्क डन निकालेंगे, तो एफ नेट कितना आ जाएगा,
अगर फ्रिक्शन इतना लग रहा है तो एफ नेट कितना होगा, इसमें माइनस कर दो, तो 40 में 40 में 4 माइनस कर दो तो आपका एफ नेट आ जाएगा। 36 न्यूटन आपका एफ नेट है। ठीक है, इतनी आपको बात क्लियर है, इतनी सारी बात हमारी आ गई है। अब हमको निकालने के दे रहे सिर्फ क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है, तो उसके लिए हम इक्वेशन लगाते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। क्यों ये इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि देखो केस आपको दिया हुआ है। ठीक है, टी एक्स 0 पे यू 0 है, तो हाफ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, कितने सेकंड में आते हैं, 5 सेकंड, तो 25। एक्सेलरेशन भी आपको गिवन है भैया, एक्सेलरेशन भी आप आ जाएगा, देखो तो फोर्स दिया है ना, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एफ अपॉन एम। एफ इतना, मास कितना दिया आपको 5 kg, आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी आपका सामने में दिया हुआ है, तो 36/5 पुट कर दो वैल्यू। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको, 18 से कटेगा, 18 और 5 90 मीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, एस कितना आया, 90 मीटर। एस 90 मीटर आते ही आपको वर्क डन निकालना, तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला लगा दो। फोर्स कितना लगा है, एफ नेट 36, 90 मीटर इसका ये लगा है। एंगल कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये देखो हॉरिजॉन्टली दोनों लगा है, तो इसको कैलकुलेट को कितना आता है, तो आ जाएगा 5240 न्यूटन। देख लो सही है, 36 इंटू 90, सॉरी ये न्यूटन नहीं जूल हो जाएगा। थर्टी टू कर लो यहाँ, 32। चलो बात समझ आई, इसको कॉपी करो, हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, ओके कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या है, फोर्स आपको वेरिएबल दिया 3ik प्लस 4j। ठीक है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है 3,4 से 5,6, आपको निकालना वर्क डन। तो देखो फोर्स तो आपको दिया है यूनिट वेक्टर में, आप इसको डिस्प्लेसमेंट को भी यूनिट वेक्टर में चेंज कर लो, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ जाएगा, एस वेक्टर कितना किया, 3 से 5 मतलब 2i कैप किया। ठीक है, और 4 से 6 मतलब 2j कैप। ठीक है, बात समझ में आई, तो एस आ गया, एफ आ गया, आप निकाल लो वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस, होता है ना, डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि एंगल डी एक्स लगा नहीं सकते क्योंकि मुझे पता है, तो 3i कैप प्लस 4j कैप, बीच में डॉट प्रोडक्ट, और 2i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, तो 3.2 सेम डिफरेंट जो सेम 1 होता है ना, तो 6 प्लस 8 हो जाएगा, तो 14। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं आती तो मेरे लेक्चर्स देखो, पिछले बैक लेक्चर्स देखो, यूनिट वेक्टर के और डॉट प्रोडक्ट में बनाया हूँ। ठीक है, मैं प्ले लिस्ट में चेक कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते, देखो क्या है, 5 kg का ब्लॉक है, फोर्स लगा है वेरिएबल फोर्स, देखो 2x प्लस 3, x 0 से शुरू हुआ है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेइंग द ब्लॉक बाय 5 मीटर। 5 मीटर चलने में कितना वर्क डन किया है। ठीक है, तो चलो, तो वेरिएबल फोर्स में आपको हमेशा मैं बताता इंटीग्रेशन लगाना। ठीक है, तो इंटीग्रेस एफ डी एक्स लगेगा, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। मैं फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन करना हमेशा वेरिएबल फोर्स से, तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 है, क्यों, क्योंकि 5 मीटर तक जा रहा है। फोर्स कितना दिया है, 2x प्लस 3 dx। ठीक है, तो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने आता है ना भैया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 5 से 0। ओके, इसके बाद क्या होगा, 5 बैठा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, 25 प्लस 15 माइनस ये हो जाएगा 0 प्लस 0, तो आ जाएगा कितना है, 40 ना आया, आ गया 40 जूल आपका आंसर। देख लो, मैच कर लो आंसर, आ गया फ्रेंड्स, तो ये आपका 40 जूल आ गया, 14 जूल आ गया। बात समझ में आ रही है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लल्लू सवाल आपको हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कॉपी करो, अगले सवाल में बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या है, एक आपको दिया है ट्रक है। ठीक है, उस पर एक वेज है, उस पर मास एम रखा हुआ है, एंगल थीटा पे, वी नॉट से वे मतलब ट्रक जा रहा है, तो क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन इन टाइम टी नॉट इफ एम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वेज। एम क्या है, रेस्ट पे विद रिस्पेक्ट टू द वेज। ठीक है, तो रेस्ट पे है, तो टी नॉट टाइम पे कितना है मास ब्लॉक
ट्रैवल करेगा टी नॉट, वी नॉट टी नॉट ट्रैवल कर लेगा, ठीक है। तो टी नॉट टाइम में ये ट्रैवल करेगा वी नॉट टी नॉट, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, पहले एफ बना लेते हैं मास एम का। फ्रिक्शन लगेगा पीछे ऐसे, वेज के पीछे नहीं लगेगा, फ्रिक्शन गिरने से बचाएगा। और नॉर्मल लग रहा है ऐसे, एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, एम जी इधर, तो एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा ऐसे ही लगेगा भैया, और एम जी कॉस थीटा ऐसे। बात समझ में आ रही है? देखो एंगल मैच कर लो एंगल, ये थीटा, ये थीटा है ना भैया, तो ये भी थीटा, ये 90 में यहाँ थीटा, चल सही है, ठीक है, एंगल मैच हो गया। तो बन गया आपका एफ। चलो अब आपको फ्रिक्शन कितना दिख रहा है, एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन दिख रहा है, म्यू तो दिया ही होगा, फ्रिक्शन है तो म्यू तो ऑब्वियसली रहेगा। तो चलो मुझे बता दो, पहले पहले बात मुझे निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन लिखो, वर्क डन में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना है, एम जी साइन थीटा वी नॉट टी नॉट कॉस, अरे अब बच गया एंगल, एंगल कितना निकालूं, चलो देखते हैं एंगल, ठीक है, ओके एंगल देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं, पूरा पैरेलल नहीं है, ऐसे होगा हल्का, ठीक है। बता एंगल कितना होगा, ट्राई करके बताओ, बता बता ट्राई करके। चलो ठीक है, देखो एंगल क्या होगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वी नॉट टी नॉट हम लिख सकते हैं, एंगल दोनों के बीच के निकालना है। तो ये एंगल हाँ थीटा निकला हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल 180 होता है, तो 180 माइनस थीटा ये हो जाएगा, ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, तो लिख दो कॉस 180 माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉस 180 माइनस थीटा तो आपका आ जाएगा एम जी माइनस एम जी साइन थीटा वी नॉट टी नॉट। आंसर रेडी है, देख लो मैच कर लो। आ गया कॉस 180 माइनस थीटा, यहाँ आप एक और ऐड कर सकते हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आ गया आंसर। चलो ये आंसर करने के बाद आपको एक चीज याद होना चाहिए, क्या, अगर फोर्स आपको दिया है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो आप वर्क डन कैसे निकालोगे, एफ डी एक्स निकालोगे, बात समझ में आ रही है, इंटीग्रेट करके, ठीक है। और अगर वेरिएबल का काम मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको फोर्स दिया एज अ फंक्शन ऑफ टी, तो वर्क डन कैसे निकालोगे, एफ वी डी टी निकालूंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्यों, कि वी डी टी मतलब इधर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो इतना कॉपी करो, हम आगे और बढ़ते हैं और कुछ कंसेप्ट जानते हैं, ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या है देखो, एक सिस्टम बना हुआ है, उस पर एक वेज है, उस पर एक मास एम रखा हुआ, म्यू दिया है, थीटा दिया है, ए नॉट एक्सेलरेशन दिया है। ए नॉट एक्सेलरेशन मतलब सिस्टम कैसा है, नॉन इनर्शियल है, पता चल गया आपको, कैसा सिस्टम है, नॉन इनर्शियल है, ओके। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अंदर बैठ के, नॉन इनर्शियल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अंदर बैठ के, ठीक है। तो फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इफ द लिफ्ट मूव्स द डिस्टेंस डी अपवर्ड्स, एम इज एड्रेस विद रिस्पेक्ट टू वेज, डी ऊपर बढ़ गया तो आपको निकालना है, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा एफ बी डी बनाना, तो चलो एफ बी डी में आते हैं, यहाँ कहीं बना देते हैं, ठीक है। नॉर्मल देख कैसे लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, ठीक है, और एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, एम जी कॉस थीटा इधर लगेगा, डी ऊपर जा रहा है, ठीक है, डी लेंथ ऊपर किया है ना, फ्रिक्शन लगेगा इधर, ओके। और लास्ट हमारा बचा सूडो फोर्स, सूडो फोर्स क्या लगता है, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम के अपोजिट, तो इधर लगेगा ए नॉट, ए नॉट का ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, एम ए नॉट साइन थीटा, बात समझ में आ गई, देख लो मैच कर लो, आंसर हो गया। चलो अब फ्रिक्शन का वैल्यू बता कितना आ रहा है, प्लस एम जी साइन थीटा, ठीक है, कॉमन ले लो,
देखो ऐसा हम लिख सकते हैं, हाँ। तो चलो ये आपका आ गया फ्रिक्शन, ठीक है। अब बता, ये एंगल आपको दिया थीटा, ठीक है। ये टोटल 90 माइनस थीटा हो सकता है बीच का एंगल, 90 माइनस थीटा। तो वर्क डन क्या होगा देखो, ये आ गया फ्रिक्शन इंटू डी कॉस 90 माइनस थीटा। सॉल्व करो कितना आता है आपका आंसर, चेक करो आंसर, जो आपका आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी करो, हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, और कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें, ठीक है। देखो क्या, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आप इस चारों में बता ट्रू और फॉल्स कौन कौन है, ठीक है। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। बता पहला क्या है, सही है गलत? पहला सही है। दूसरा, दूसरा भी सही है। तीसरा बता, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। काइनेटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होता है, सोच के बताना। सही है भी, ठीक है। तीसरा, तीसरा भी सही है, गलत है, ठीक है। देखो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन सिस्टम में ऑलवेज जीरो गलत है भैया, आपको सोच के पता चल रहा है। अब एग्जांपल याद करना है, ठीक है। तो इतना आपको खाली याद करना है, ठीक है। ये आपको याद करना है, कैसे याद करना है मैं आपको बताता हूँ। ये टेबल आपको याद रखना, क्या है, फ्रिक्शन का टेबल है, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक में दो, ऑब्जेक्ट और सिस्टम के बाद फिर ऑब्जेक्ट और सिस्टम के लिए। ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव जीरो होता है, सिस्टम के लिए ऑलवेज जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव सिस्टम के लिए ऑलवेज नेगेटिव। बात समझ में आई? तो ये चार्ट आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है, लर्न इट। बात समझ में आ रही है? तो ये चार्ट याद कर लोगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और समझने का इसमें कुछ है नहीं, ये सब एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो कॉपी करो, हम आगे और बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जेई फेवरेट वाले टॉपिक क्या है, ठीक है। इस चैप्टर का जो जेई फेवरेट क्या है, देखो आसान सा टॉपिक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने आना चाहिए। क्या है, अगर आपका फोर्स वेक्टर दिया एफ एक्स आई के, एफ आई जे के, एफ जेड के, मतलब कॉम्पोनेंट्स में दिया है, और डिस्प्लेसमेंट भी कॉम्पोनेंट्स में दिया है, तो आप वर्क डन कैसे निकालते हो जानते ही हो, एफ एक्स जी एक्स इंटीग्रेशन एक्स वन से एक्स टू, वाई का इंटीग्रेशन लिमिट तक और जेड का लिमिट तक। तो यही आपका जेई फेवरेट, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? यही वाला, ठीक है। इस केस के बाद के लिए इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स वाले, ठीक है। उस क्वेश्चन को देखेंगे हम अगले लेक्चर में, लेकिन ये फॉर्मूला आपको दिखने से लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तभी तो जेई फेवरेट बना है भैया। ऐसा ही लल्लू सवाल को जेई फेवरेट नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।